हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनुराग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बताएंगे आप कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई। ठीक है, तो आज हम परसेंटेज का लेक्चर नंबर 15 करने वाले हैं। ठीक है, और आज ये दूसरे नंबर की जो सीट थी वो ख़त्म हो जाएगी, है ना, और तीसरी सीट हम स्टार्ट करेंगे। तीसरी सीट में लगभग वही 50 क्वेश्चन के आसपास है, तो लगभग तीन लेक्चर के आसपास हम ये ख़त्म कर देंगे पूरा चैप्टर। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर है जो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम अपने अकॉर्डिंग से करेंगे। ठीक है, तो आज परसेंटेज लेक्चर नंबर 15 है। तो चलिए, जो कल जहाँ से छोड़े थे आज फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं, मतलब शुरू से शुरू करते हैं ना। चलिए पढ़ते हैं सवालों पर। क्वेश्चन नंबर कितना था? 88, है ना। 87 तक हो गए थे, आज 88। क्वेश्चन की लंबाई देख रहे हैं कितनी भयंकर है, कितनी भयानक लंबाई है ना, देख रहे हो दोस्तों। चलिए तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ेंगे। एक धाम में सोने के सिक्के के मूल के सोमवार के दिन प्रारंभिक मूल 10% घट गया। ठीक है, सोमवार के दिन 10% घट गया, फिर मंगलवार को 20% बढ़ गया, फिर बुधवार को फिर 8% बढ़ गया, और उसके बाद गुरुवार के दिन फिर से 5% बढ़ गया, है ना। तो देखिए 10% कमी घटा पहले, फिर 20% बढ़ा। ठीक है, फिर क्या हुआ, 8% फिर बढ़ा है, और उसके बाद 5% फिर बढ़ा, है ना। बढ़ने के बाद गुरुवार को अंतिम मूल, है ना, अंतिम मूल है। अंतिम मूल आपका 5511.224 था। तो सोमवार के दिन मतलब प्रारंभिक में सिक्के का सोने का मूल प्रारंभिक में कितना था आपको बताना है, यानी कि प्रारंभिक वैल्यू निकालनी है, इनिशियल वैल्यू आपको निकालनी है, फाइनल वैल्यू सवाल में दी है। तो रेशियो मेथड से कर सकते हैं, इजी है। देखो 10% घट गया, 10% घट गया तो कितना बचा होगा, देखो 100 था पहले, 100 है ना, 100 से 10 घट गया तो 90 हो गया। ये रेशियो मेथड ही है। रेशियो मेथड को 3/5 लिख लो, या 3/5 ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे दोनों सही हैं, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम रेशियो मेथड नहीं है, रेशियो मेथड ही है। ठीक है, अब ऐसे भी कर सकते हैं। देखो जगह यहाँ कम है ना, स्पेस कम है, तो इसलिए मैं इस तरह इस साइड से लिख रहा हूँ ना। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 था, 100 से 10 घट गया तो 90 हो गया, है ना। फिर आगे 20 बढ़ गया, 100 था 20 बढ़ गया, ऐसे भी कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। और इसी तरह से कोई जैसे कर ले। ठीक है, आगे क्या होता है, फिर 20% बढ़ जाता है, यानी 100 थी कोई वस्तु, 100 से 20 बढ़ गई तो 120 हो गई, मूल्य था। अगले बार क्या होता है, फिर 8% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। 100 थी, 100 से कितना 8 बढ़ गया तो 108 हो जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। फिर 5% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, है ना, इंक्रीज। तो 100 से कितना हो गया 105। ये ऊपर वाली होती है फाइनल वैल्यू, नीचे वाली होती है इनिशियल वैल्यू, है ना। शुरुआत की वैल्यू प्रारंभिक वैल्यू ये है, और ये फाइनल वैल्यू है। और फाइनल वैल्यू सवाल में बढ़ने के बाद फाइनल वैल्यू सवाल में दे दी है, कितना दिया है 5511.24। जीरो हटाएंगे तो जीरो लगा लेंगे ना, डबल जीरो बढ़ा लेंगे, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, समझ गए ना, 2400 ये हो जाएगा। प्रारंभिक फाइनल वैल्यू दी है आपको, ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है, नीचे वाली। ठीक है, समझ गए। तो काटा पीटी मचाइए। ठीक है, कर देंगे आप, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, 0 0 ख़त्म कर देंगे, 1 जी, है ना। तो ठीक है, और 1 0 से 0 0 कट जाएगा। ठीक है, और कौन बचा, और कट करिए 100 से। देखो 21 बार में ये कट जाएगा, 5 के पाड़े से काटेंगे, 20 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद और क्या काट सकते हैं, 2 से काट लीजिए 10 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 54, है ना। और कट सकता है 28 नहीं, कितना आ जाएगा 74, 27 आ जाएगा ना। 27 से इसको 5 बार कट सकते हैं। और कोई कट सकता है ना, इतना कट गया। मतलब कि देखिए बचा ऊपर क्या है, ये देखिए ग्रीन की इधर 9 बचा है, 6 बचा है, 21 और 7, ये 27 बचा है। नीचे कितना बचा है 10, 5 और 5 ये बचा है। ठीक है, समझ गए आप। इसको काटिए 21 से, देखो 21 से काटूंगा मैं। एक चीज़ और, ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं, काटेंगे 27 से काट लीजिए, है ना।
27 कम 27, 27 दूनी 54 हो जाएगा, है ना। बचेगा एक बचेगा, कितना 11 हो जाएगा, है ना। ठीक है, हाँ चलिए अब क्या बचा, भाग नहीं जाएगा तो 0 लगा लेंगे, फिर ले लेंगे 2। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे। अब फिर 27 से काटेंगे, 27 से कितना बार चला जाएगा, लगभग 4 बार चला जाएगा। 27 चौको 108 हो जाए तो 108 चला जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, है ना, 4 बचेगा। और 4 बार चला जाए, सॉरी देखिएगा, देखो 4 चला जाएगा, 4 चला जाएगा, 4 ये आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लगभग कितना पहुंच जाएगा, काटेंगे तो लगभग 27 को पहुंच जाएगा, कितना 1 2 इतने बार चला जाएगा 27 से। अब 21 से काट लीजिए, 6 से काट लेते हैं ना, 6 से काटिए, कितना आ जाए, 6 18, 2 बचेगा, 24 हो जाए, 6 चौको 24, 6 चौको 24, 0 चला जाएगा, 6 दूनी 12। ठीक है, 6 से कट गया। 9 से काट लीजिए, 9 3 27, 27 3 7 हो जाएगा, 7 70 हो जाएगा ना, 9 7 63, फिर 7 9 72। ठीक है, अब क्या बचा, बचा 21 बचा ना, 21 से काट लें एक बार में, 21 चला जाएगा, कितना बचेगा, 6, 1 बचेगा, 68 आ जाएगा ना, तो 21 8 बार में चला जाएगा ना, 18 आ जाएगा, 18 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18 का मल्टीप्लाई है 18। तो इन अब नीचे वाला वैल्यू चाहिए, तो कितना 25 25 25 0 250 ये हो जाएगा, 250 में 18 का मल्टीप्लाई कराना, 00 18 18 5 90, 9 बजेगा, 18 दूनी 36, तो 36 9 कितना हो जाएगा, 36 9 45, कितना हो जाएगा 45। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है ना, आप बाई ऑप्शन का यूज कर सकते हैं थोड़ा सा, बाई ऑप्शन। अब ठीक है, छोड़िए, हटाओ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंदी था थोड़ा सा, कैलकुलेशन ज़्यादा थी। हाँ, बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 89 कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16% बढ़ गई है ना, 16.2 सही 2/3% बढ़ जाती है, लेकिन दूसरे वर्ष 37.5% कमी हो जाती है, तीसरे वर्ष 57.1/7% की वृद्धि हो जाती है ना। फिर वर्तमान समय की जनसंख्या ज्ञात करना है, यदि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 2,75,000 है। समझ तो है, जस्ट सेम सवाल है ना, लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है, चेंज है। देखिएगा, इसको रेशियो मेथड से इसको भी करेंगे ना, क्योंकि इनके फ्रैक्शन बनाना आसान होगा। ठीक है, 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, बोलो, 1/6 हो जाएगा। उसके बाद 37.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कम हुआ तो कम कर देंगे, 3/8। 57 सही की इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 सही 1/7 का, 14 सही 1/7 का ये कितना 4 गुना है ना, तो 4/7 हो जाएगी। ठीक, ये हो जाएगी फ्रैक्शन। अब क्या बोलते हैं, कह रहा पहले 16% बढ़ गई है, पहले बढ़ी तो यानी कि 6 से कितनी हो गई, देखिएगा 6 से 1 बढ़ गई है ना, 6 पहले 6 थी, 6 से 1 बढ़ गई तो 7 हो गई। आगे बढ़ेंगे, फिर कितना ये कम हो गई, देखो कितना 8 था, 8 से 3 कम हो गई, कितना 5 हो जी। आगे 57 से 1/7 की पहली वैल्यू 7 थी, 7 से 4 और बढ़ गई, कितना हो गया 11 हो गया। फाइनल, ये ऊपर वाली फाइनल है, नीचे वाली इनिशियल है, शुरुआत की ये फाइनल है। अब बढ़ने के बाद 3 साल बढ़ने के बाद पहले साल इतना बढ़ी, दूसरे साल ये, तीसरे साल ये, बढ़ने के बाद वैल्यू कितनी हो गई, 2,75,000 है ना, इतनी हो गई 75,000। इनिशियल वैल्यू आपको निकालनी है, देखिएगा, दिमाग लगाइएगा। रेशियो देखो कट कर सकते हैं, और 7 से 7 देखो कट जाएगा ना, और 11 5 55, 11 से काटिए, 11 से काट देंगे, 11 और 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 5 55, इतना आ जाएगा। 5 से काट लेंगे 5, यानी कितना 5,000 आ जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करा दीजिए तो कितना 8 6 48, 48 गुणे 500 कर देंगे, 48 गुणे 500 ना, 48 गुणे 500 कर देंगे, कितना आ जाएगा बोलो, 00 आ जाएगा, 8 5 40, 4 बचेगा 20 तो 22, 20 4 24 है ना, कितना आ जाएगा 24,000 की शुरुआत वाली जनसंख्या थी, बढ़ने के बाद कितने हो गए 2,75,000। ऑप्शन नंबर कितना था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। ठीक है,
आराम से। ये क्या करा, 3 वर्ष पहले रमन का वेतन कितना था, 45,000 था ना। उसके वेतन में पहले दूसरे और तीसरे वर्ष क्रमशः 10% 20% क्या हुई, वृद्धि हुई है। ठीक है, मिसिंग है सवाल मुझे लग रहा है। 45%, 10%, 20% इंक्रीज हुआ ना, यही है। आगे बढ़ेंगे, तीसरे साल है ना, पहले साल से बढ़ गए, दूसरे साल, तीसरे साल नहीं दिया है। तो रमन की वर्तमान कितनी है, 83,160 वर्तमान की आय है, वरना बढ़ने के बाद। तो कह रहा है कि ए का मान क्या है, यहाँ ए होगा, ए प्रतिशत होगा यहाँ पर। ठीक है, ए ये देखिए यहाँ लिखा भी 1%। कह रहा है कि देखो अभी तक सवाल पूछता था परसेंट निकालना होता था। ठीक है, अब सवाल क्या पूछ रहा है, अब आपको सवाल कह रहा है तो अब बीच अभी तक परसेंटेज लगातार देता था ना, सक्सेसिव कर लेते थे हम। अब वो क्या कर रहा है, अब बीच का परसेंटेज गायब कर दिया। आपको बीच का परसेंट निकालना है, वो कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ या कम हुआ है वो निकालना आपका। ये थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा समझ लीजिए। अगर कोई ए है ना, इसको मान लो बढ़ा रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, क्या मानूंगा मैं कि देखो हमारे ए थी, बढ़ने के बाद ये घटने के बाद ये परिवर्तन होने के बाद, चेंज होने के बाद बी हो गई है ना। जैसे हम कोई संख्या मान लो 20% बढ़ाते हैं, 20% है, 20% बढ़ा रहे हैं, तो इस एक फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, 1/5 बढ़ा रहे हैं, यानी 5 से कितना हो गई, 1 बढ़ गई 6। ऐसे में ए को क्या लिख दूंगा, ए स्मॉल ए थी, बढ़ के ये बढ़ने के बाद घटने के बाद कितना हो जाएगा बी। ऐसे चेंज कर लूँगा ना फ्रैक्शन में, बस ईजी है, करेंगे समझ आ जाएगा। तो कह रहा पहले साल वो 10% क्या होता है, बढ़ जाता है ना, 10% बढ़ जाता है, यानी कि वैल्यू 10 से कितना हो गई 11। अगले साल क्या होता है 20% अगला साल लेता है 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% मतलब पहले 100 था, देखो 100 था, 100 से कितना 20 बढ़ गया, 120 हो गया। रेशियो ले सकते हैं है ना, बाद में रेशियो कट कर लेंगे। ठीक है, आगे क्या हुआ, फिर कह रहा एक ए परसेंट क्या हुआ, परिवर्तन हो गया A%, तो मैं मान लूँगा पर ए से कितना हो गया B हो गया। अब ये क्या फाइनल वैल्यू ऊपर वाली है, नीचे वाली क्या है इनिशियल वैल्यू, आप समझ गए। अब वो बोला है कि वर्तमान में कितनी है फाइनल, अभी बढ़ने के बाद वर्तमान में कितना 83,160 ये है। आपकी ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू उसने सवाल में दी भी है, 45 है, दी निकालनी नहीं 45 है, ये है इसकी वैल्यू 45 है। तो आपको ये परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। ठीक है, समझ गए आप। कोई वैल्यू थी 10% बढ़ी, फिर 20% बढ़ गई, फिर चेंज हो गई है। चेंज होने के बाद फाइनल वैल्यू ये दी है, प्रारंभिक वैल्यू ये थी। आपको निकालना आप क्या है, जो चेंज परसेंट इसकी वैल्यू निकालनी है, बस काटा पीटी मचाइए। कट कर दूंगा, नीचे 6 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक, अब देखिएगा 0 से 0 ख़त्म कर दूंगा मैं। ठीक, आगे है 1 0 से वाला 0 ख़त्म कर दूंगा मैं, 5 से 100 कट कर दूंगा, 9 बार कट जाएगा, 90 आ जाएगा ना। ठीक है, आगे 9 से कट कर रहा हूँ तो 10 बचेगा यहाँ, 9 से 9 81, 9 बार चला जाएगा 81 बचेगा, 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 9 दूनी 18, फिर 3 हो जाएगा, 9 चौको 36, कितना हो गया। और काट दूंगा, और क्या काटना, 10 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 92.4 आ जाएगा, 92.4 आ गया, 92.4 आ गया। देखिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन कहीं रॉन्ग हो गया क्या, ठीक है दोबारा कैलकुलेशन दोबारा करता हूँ, मुझे लग रहा है रॉन्ग हो गया है ना, ऑप्शन मैच नहीं करेगा, इतना थोड़ी आएगा। देखिए फिर से यहाँ कितना है 83,160, नीचे कितना है 45,000 है ना, 45,000 नीचे में ख़त्म कर लेता हूँ पूरा। ऊपर 6 है, कितना है नीचे 10 है, ऊपर 6/5 ये है। ठीक है, मैं देखो गेरस कट करता हूँ, गेरस कट किए तो गेरस नहीं कटते। ठीक है, हटाइए, पहले यहाँ काट लीजिए, यहाँ पे बाद में काटेंगे, पहले यहाँ ऐसा करिए, इनको 0 0 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 9 से 9 × 45 00 आ जाएगा। ठीक है, 9 से काट रहा हूँ मैं, 9 9 81, 1 2 बचेगा, 2 21 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा है ना, 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 9 चौको 36, इतना आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे सवाल क्या कह रहा है, ये 0 से वाले 0 ख़त्म कर दूंगा मैं। ठीक है, और क्या हुआ, और 9 से काट दूँ, नहीं और नहीं 9 से कट रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए 6 से काटिए, गेरह से काटिए, गेरह से काटेंगे कितना आ जाएगा, 11 88 है ना, कितना हो जाएगा 88
4 बचेगा, 11 चौको 44, ठीक। 6 से काट दूंगा, 6 दूनी 6 कम 6 हो जाएगा, 6 चौको 24, 14 बचेगा। और नीचे क्या बचा, हाँ हमने 9 से काटा था ना, यहाँ 5 बचेगा, ठीक है 5 बचेगा। 5 से 5 खत्म कर देंगे तो नीचे 10 बचा, ऊपर बचा 4 है ना, यानी ऊपर बचा 4 नीचे बचा 10 है ना। ये किसकी वैल्यू है, ए और बी की है ना, बी की। मतलब इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि शुरू में कोई वैल्यू 10 थी, बढ़ के कितनी हो गई 14 हो गई है ना, बढ़ के कितनी हो गई 14 हो गई। तो कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, किससे 10 से। इसको परसेंट में करना है, परसेंट में कर लीजिए, 0 0 40%, कितना आ जाएगा 40%। एक कितनी जो परसेंटेज है वो क्या है 40% है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था और कुछ नहीं है, टफ नहीं है, ईजी है। आगे बढ़ेंगे 91 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 91 कह रहा है सोनू की वेतन 1 वर्ष की तिमाही में, सोनू की कीमत है 1 वर्ष की तिमाही में 274.4 रुपये की बढ़ जाता है, फिर बढ़कर 583.2 रुपये हो गया। उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्रमित रूप से प्रत्येक माह x% है, उसका वैल्यू बतानी है आपकी कितने परसेंट बढ़ रही है। देखिएगा तिमाही है, तिमाही 3 बार बढ़ी है ना, तिमाही बोला शुरू में आपकी वैल्यू क्या थी 274.4 है ना। अब क्या हुआ, 1 महीना 2 महीना 3 महीना बढ़ने के बाद क्या हुआ, बढ़ने के बाद हुआ कि वैल्यू आपकी कितनी हो गई 583.2 हो गई, ठीक। इतने बाद यहाँ x% बढ़ी है ना, x% कर लीजिए, यहाँ x% बढ़ी है, यहाँ x% बढ़ी है। हर महीने 1 मंथ में 1% बढ़ी, फिर 1% में 1 महीने में x% बढ़ी, फिर एक अगले महीने में x% बढ़ गई, ऐसे बढ़ गई। ये इनिशियल वैल्यू है, ये क्या फाइनल वैल्यू है, बीच के कैलकुलेशन गायब हो गई, तो आपको निकालना है। देखिएगा कई तरीके होते हैं दिखाने के, हम दोनों का क्या ले लेंगे, दोनों हम क्या ले रेशियो ले लेंगे डायरेक्ट, दोनों तरीके बता दूंगा आपको, इतना है इनकम रेशियो ले लेंगे, ठीक है। देखिएगा 3 वर्ष का है ना, 3 वर्ष का बताता हूँ, अभी पॉइंट से पॉइंट हटा लेंगे। 3 वर्ष का निकालना है तो देखो 3 महीने का है ना, तिमाही निकालना है, तिमाही 1 महीने होता तो स्क्वायर रूट, 1 महीने का होता तो डायरेक्ट निकल आता है, 2 महीने का स्क्वायर रूट करते हैं, 3 महीने का क्यूब रूट करते हैं, इसका क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है। अलग अलग निकाल सकते हैं, इसका अलग अलग क्या करें क्यूब रूट निकालेंगे, तब वैल्यू आएगी। देख अब बताऊंगा आपको मैं अभी भी फिर से क्यूब रूट निकालेंगे। बोलो ये किसका क्यूब रूट है, बोलो ये कितना का 14 का, 4 चौको 16, 16 चौको 64, ये 14 का क्यूब रूट है, 14 बार आ जाएगा रेशियो। ये किसका है 18 का, 18 का क्यूब रूट है। कट कर लेंगे 7 आ जाएगा, कट कर लेंगे तो कितना 9 आ जाएगा, यानी 9 से कितना हुआ बढ़ के 7 से बढ़ के 9 हो गया, कितना बढ़ा 2 बढ़ा, किससे 7 बढ़ा। 100% निकालेंगे, बोलो किसकी वैल्यू आती है, ये 28 कुछ परसेंट की होती है, किसकी वैल्यू होती है 28.56% की वैल्यू होती है। ऑप्शन नंबर 5 6 ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब ये कैसे किया ये आप समझिएगा। अभी तक हम निकाल लेते पर फाइनल वैल्यू भी दे देता था, या तो इनिशियल पूछ लेता था, इनिशियल दे देता था, फाइनल पूछ लेता था। बीच की कैलकुलेशन वो दिखा देता था कि इतने परसेंट बढ़ी है, इतने परसेंट इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, सब कुछ ऐसा करता था। अब वो बीच की परसेंटेज खा जाएगा, आपको वो परसेंट निकालनी है। अब दिमाग लगाइएगा, फिर से वही बात बता रहा हूँ मैं, एक चीज़ समझ में आ गई ना। देखो सवाल बोला x% है, x% बढ़ी है, फिर x% बढ़ी है, ये परिवर्तन हुई कुछ भी हुआ। मैंने बोला था ना x% हो, जब वैल्यू ना दी हो तो क्या करना है, a से कितना बढ़ गई b बढ़ गई, जो भी हुआ चेंज हुआ, ये भी a से b चेंज हुई, ये भी a से b चेंज हुई। फाइनल वैल्यू क्या थी बोलो, फाइनल थी 5832 पॉइंट में ना। नीचे इनिशियल वैल्यू क्या थी 274.4 ये थी। अब इसका करेंगे, इसका करेंगे क्या आएगा, बी की पावर क्यू और ए की पावर क्यू आएगा, फिर आगे करेंगे कितना आ जाएगा, हटा लेंगे 8 आ जाएगा, 58.32 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 27.44 आ जाएगा। अब यहाँ से जब क्यू रूट हटाएंगे यहाँ से, तो बोलो आगे क्या लगेगा, ए बी का बी और ए का क्या लगेगा, यहाँ क्यू रूट ही तो लगेगा। क्यू रूट निकाल लेंगे, यहाँ 18 का क्यू रूट है, ये कितना है 14 का है, काट लेंगे, ये 9 ये 7, 7 से बढ़ के कितनी हो गई 9, 7 से बढ़ के 2 9 हो गई, कितनी बढ़ी 2 7 से, बस इसका परसेंट निकालना कितना आ जाएगा 28.56% आपकी वैल्यू आ जाएगी। मतलब क्या थी 28.56
परसेंट आपकी वैल्यू, ये सबका सक्सेसिव कितना आएगा 28.6 आएगा। ये निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना था ए, पहला करेक्ट था। आगे बढ़ेंगे, अब ऐसे निकालना पड़ेगा। अभी तक जो सवाल थे परसेंटेज की वैल्यू दे देता था आपको, है ना, इनिशियल या फाइनल में से एक निकला लेता था। अब वो क्या करेगा, फाइनल और इनिशियल वैल्यू दे देगा, आपकी परसेंट निकालेगा कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, या परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, ठीक है, सक्सेसिव करने के बाद, है ना। तो बहुत आसान तरीका होता है। अगर 3 वर्ष बोल रहा है ना, 3 बार बोल रहा है तो क्यूब रूट निकाल लेना हम। 2 बार का बोला है तो स्क्वायर निकाल लेना है। 4 वर्ष का बोला है तो ये निकाल लेना, ठीक है, ऐसे निकाल लेना, बस कितना ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी होता है। ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हमने लिखा है बहुत सारा समझाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। 92 कह रहा है एक कंपनी की आय में X% बढ़ गया, देखो बढ़ गया। यदि 2019 में उसकी आय कितनी थी, 19 में 17 में इतनी हो गई, है ना, 17 में, इस 27 में क्या हो जाएगा, और ठीक है, हाँ 19 में इतनी थी और 17 में इतनी हो गई। तो क्या मान क्या है कि इसका एक्स का, ये परसेंट का वैल्यू क्या है, देखो 17 से कितना 19 हुआ ना, 19 यानी कि दो साल का परिवर्तन है, तो क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, बस क्यूब रूट नहीं, सॉरी स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट निकालेंगे, रूट निकाल लेंगे, सीधी सी बात है। खुद दिमाग लगाइएगा। 2019 की वैल्यू क्या है इसकी, 2019 में क्या है, 2019 में है कितना दिया है उसने 31 25 000 और 2017 में कितना दिया है बोलो, ये दिया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, वो पूछ क्या रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या है ना, तो देखो कितने साल गैप है, कितने साल का, 2 साल गैप है, 2 साल गैप है, तो क्या ले लेंगे, दोनों क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे ना, दोनों का रूट निकाल लेंगे, बस यही तो है। 2 साल गैप है, 3 जीरो खत्म। ये बोलो किसका स्क्वायर लिखा है, बोलो किसका स्क्वायर है, 25 नहीं, और कट भी कर सकते हैं, यहाँ 31 बचा है, देखो दोनों खत्म, 3 जीरो खत्म हो गए। अब काटिए, इसको काट लेंगे कितना आ जाएगा, 100, 2 से काट लेंगे, 2 से काट लेंगे कितना आ जाएगा, 2 ही कम 2, 1 बार चला जाएगा, 1 हो जाएगा कितना, 2 से काट रहा हूँ मैं, या ऐसे करिए डायरेक्ट लंबा बड़े से काटिए सीधे। नीचे डबल 200 बचा है, ऊपर 31 25 बचा है, नीचे कितना बचा है, कितने जीरो थे, 6 जीरो थे, 6 जीरो में से 3 जीरो कट गया तो 3 जीरो बचेगा, 2000 बचेगा, 2000। अब 25 से काट दीजिए आप, लग रहा 25 से कम 25, 6 बचेगा, 25 दूनी 50, 25 से कम 25 125 हो जाएगा, ठीक है। अब 25 से इसको काटिए, 25 8 280 हो जाएगा, नहीं 25 चौको नहीं, 25 चौको 200 हो जाएगा ना, 4 बचेगा, ठीक है। 25 8 200 ना, 25 8 80 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, और कट हो रहा है, किससे कट हो जाएगा बताओ, 5 से कट हो जाएगा, 16 5 80, और 5 से काटेंगे 25 आ जाएगा। रूट लगा दोनों के अंदर, अब ये ना रूट लगा, यहाँ भी रूट लगा है, यहाँ भी रूट लगा है ना, क्या पॉन है, ये किसका रूट है बोलो, किसका रूट हो गया, ये तो हो गया 4 का रूट, ये किसका हो गया 5 का रूट, यानी 5 से बढ़ के कितना हो गई 6, 4 से बढ़ के कितना हो गई 1, 5 हो गई, कितना बढ़ा 1 बढ़ा, किस पे 4 पे। परसेंट निकालना है, कितना आ जाएगा बोलो 25%। 25% ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह से बढ़ना है। अगर 3 साल का रेफरेंस दिखा रहा है तो आपको क्यू रूट निकालना है, 2 साल का निकालना है तो रूट निकाल लेना, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि आप समझ ना पाए हो। आगे बढ़ेंगे। एक गुजराती कर्मचारी रामू का प्रमोशन मिला, यहाँ से एक नेक्स्ट टाइप डाल लीजिए, यहाँ से नेक्स्ट टाइप, यहाँ से बहुत अच्छी लैंग्वेज है नेक्स्ट टाइप। अब ये सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, उसी के नेक्स्ट टाइप है। अभी तक वैल्यू देता था परसेंट में। अब क्या होगा, बीच में एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, परसेंट देगा, परसेंट में घटी बढ़ी, ये फिर परसेंट में घटी बढ़ी, बीच में क्या दे देगा कि इतना रुपये घटा बढ़ा। बहुत अच्छी लैंग्वेज है, इसको हम क्या बोलते हैं, चैन मेथड ना, चैन मेथड बोलते हैं इनको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है चैन मेथड, ठीक है। चैन मेथड सॉल्व करते हैं इसको, और हम इन सवालों को हमेशा रिवर्स सॉल्व करते हैं, पीछे सॉल्व करते हैं। बेहतरीन लैंग्वेज है, बेहतरीन है ना, सबके बस की बात नहीं है। बहुत अच्छे सवाल हैं ये, करेंगे जैसा जैसा सवाल बोलता रहे आपको वैसे वैसे करते चले जाना, बस। बहुत अच्छी लैंग्वेज का सवाल है। कह रहा है गुजराती कर्मचारी रामू इस कारण
रामू का प्रमोशन मिला, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसकी सैलरी में 26 की क्या होगी, वृद्धि हो गई। ठीक है, 26 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, बोलो, 4/15 वृद्धि हुई, ये कर दूंगा। आगे क्या हुआ, वृद्धि हुई, लेकिन काम में असंगता, मतलब काम में लापरवाही करता है, ये बीच में गैप मार देता है, तो उसकी वजह से उसकी वेतन में 2550 कम कर दिए गए। देखो कम कर दिए गए, पहले देखो परसेंटेज दे रहा है, अब क्या देते, एग्जैक्ट वैल्यू दे दिया, फिर आगे क्या करेगा, फिर कर दिया। रामू को एक परियोजना के लिए दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया ना, दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया, उसको दिल्ली ट्रांसफ़र हो गया। दिल्ली देखो महंगी सिटी है ना। फिर क्या हुआ, उसके वेतन में 12.5% की वृद्धि हुई, 12.5% की वृद्धि कर दी जाती है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 ठीक कर दी जाती है। तो अब उसका वर्तमान वेतन कितना है, बहुत सैलरी है इसकी, 15,300 है ना अब वर्तमान में। तो उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी, ये बताना आपको। कितना अच्छा सवाल है, दिमाग लगाइए, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ लिखूंगा मैं इनिशियल मतलब शुरुआत में उसके पास कितना था, 26 सही 2/3% बढ़ाया गया, यानी कि वैल्यू पहले उसकी क्या थी, इनकम थी 15 से 4 बढ़ा दिया गया है ना, तो कितना हो गया, 19 हो गई। यहाँ से क्या करना, आपको लाइन खिंचा देनी है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। फिर क्या हुआ, उसके असंगता के कारण, लापरवाही के कारण क्या हुआ, 2500 रुपये, उसके 2550 रुपये कट कर दिए गए, 2550 रुपये कट कर दिए गए। देखो माइनस लिखूंगा, 2550 रुपये क्या कर दिए, कट कर दिए गए। उसका फिर मैं माइनस कर लाइन खिंचाऊंगा। फिर आगे क्या कह रहा है सवाल, उसकी फिर आगे दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया। दिल्ली ट्रांसफ़र करने की वजह से 12.5% बढ़ा दिया गया उसकी इनकम, है ना, आय उसकी 12.5% बढ़ा दी गई, मतलब 8 से कितनी हो गई, 8 से बढ़ा के 9 कर दी गई। इतनी चीज़ समझ में आई, क्लियर, अरे बोलो क्लियर, किसी को डाउट। आगे क्या करता है सवाल, अब सवाल कह रहा कि बढ़ाने के बाद उसकी वर्तमान की वैल्यू कितनी, वर्तमान की आय कितनी, 15,300, मतलब अभी क्या, अब देखो रामू पहले 15 से 4 बढ़ा दी गई तो 19 हो गई। फिर लापरवाही की उसने कर दी तो 2550 रुपये कट कर दिए गए। फिर क्या हुआ, दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके बाद 8 से उसकी इनकम 9 हो गई। अब 9 की वैल्यू क्या सवाल में दे दी है, वर्तमान में रामू की इनकम क्या है, 9 है, और वर्तमान उसने सवाल दे दिया कि 15,300। बराबर हो कि नहीं, बोलो बराबर होगा कि नहीं, कितने गुना, और 9 कम 9 कितना बचेगा, 963, 1700 गुना हो जाएगी। तो ये बोलो कितनी होगी, ये भी 1700 गुना कर देंगे, है ना, 1700 गुना कर देंगे। 136 हो जाता है। तो यानी इसकी वैल्यू अब इसकी क्या हो गई, 136, 13,600 हो गई। अब क्या हुआ, देखो ये जो 13,600 आई है, ये वैल्यू कब आई है, ये घटाने के बाद आई है, घटाने के बाद। अगर हम देखो हमें यहाँ पहुँचना है इस वैल्यू में, यानी कि जो आय अभी दिल्ली में उसकी इनकम है, उसमें अगर इतने रुपये 2550 रुपये जोड़ देंगे तो ये 19 की वैल्यू होगी कि नहीं होगी, बोलो, समझ आई बात कि नहीं। ये बताइए, जो 13,600 वैल्यू उसकी राम की आई है इनकम अभी, तो कब आई है, जब 2500 काटने के बाद आई है ना, 2500 काटने के बाद, अगर हम 2500 काट देंगे तो उसकी इनकम 19 के बराबर होगी कि नहीं होगी, है ना। इसका मतलब है 19 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2550 रुपये प्लस 13,600, ये होगी। ये 25,000 जो 2550 जोड़ने के घटाने के बाद तो उसकी 13,500 बची है, बोलो, है ना। तो इनकी कितने हो जाएगी, 0 5 1 5 1 6 इतना कितना 61 नहीं 16,150 उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 16,150 क्या इसकी 19 की वैल्यू है। अभी देखो कितने गुना, ये कितने गुना, 19 अट्ठे लगभग कितना, 50 गुना, 850 गुना हो जाएगी, 850 गुना। तो बोलो इनिशियल वैल्यू क्या होगी इसकी, 850 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 0 15 15 75 5 7 कैरी 15 अट्ठे 200 207 227, यानी कितनी जाएगी, सॉरी कितना हो जाएगा, 15 अट्ठे 200 आ जाएगा, 200 में 7 जोड़ देंगे, फिर से करिए, गलत हो जाएगा क्या, देखो 0 बढ़ा दिया गया, ठीक है, 15 पन्ना 75 5 7 कैरी
हाँ 8 है ना, 15 अट्ठे 200 हो जाएगी, 15 अट्ठे 200 तो होता है ना, नहीं 15 अट्ठे 200 नहीं, 15 अट्ठे 120, सॉरी 120, और 120 में 7 जोड़ देंगे 127। कहाँ दिमाग जा रहा है। अब उसकी वैल्यू, अब उसकी क्या इनकम क्या है, 12,750, 12,750 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कितना, ये क्या बोलते हैं रिवर्स, ये सवाल रिवर्स सॉल्व करते हैं, पीछे सॉल्व करके लाते हैं आगे की ओर। इसको समझ में आई किसी को डाउट, आगे बढ़ेंगे, क्लियर है ना, आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, लैंग्वेज बहुत अच्छी इनकी होती है। आगे क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या पहले और दूसरे वर्ष में क्रमशः, पहले और दूसरे वर्ष में क्रमशः कितनी बढ़ गई, 41.2/3, 41.2/3% बढ़ा दी गई। फिर क्या कह रहा है, 92,000 बढ़ा दी गई। फिर आगे बोला है लेकिन उसकी तीसरे वर्ष 10% घटा दी गई। अब शहर की जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या के 3 गुनी है, प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना है। तो प्रथम वर्ष के दौरान जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई थी, वृद्धि ये नहीं निकालना कि प्रथम वर्ष कितनी थी, बढ़ी कितनी थी वो निकालना है। देखिएगा 41/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, बोलो फ्रैक्शन क्या होगी, 41 5/12, 5 बढ़ा है ना, मतलब अगर इनिशियल में शुरुआत में 12 थी तो 5 बढ़ गए कि उसकी कितने हो गई 17। एक साल पहली साल क्या हुआ, 12 से 5 बढ़ गया 17 हो गई जनसंख्या, है ना। फिर क्या हुआ, डंडी खिंचा देंगे। फिर क्या करा, 92,000 और बढ़ गई संख्या, 92,000 बढ़ा दी तो मैंने 92,000 प्लस कर दूंगा, 92,000 है ना, फिर डंडी खिंचा दूंगा। आगे लाइन खिंचाने के बाद फिर क्या कर रहा है सवाल, आगे बोल रहा है 10% घटा दी गई, यानी कि 10% मतलब 10% घटा दी गई, तो यानी 1/10 फ्रैक्शन, यानी 10 से कितना हो गई, 10 से कितनी हो गई 9 हो गई कि नहीं हो गई, बोलो। देखो पहले थी उसकी 12 पहले उसकी क्या थी, पहले जनसंख्या गांव की थी 12, 5 बढ़ गई, अगले एक साल में 5 बढ़ गई, बढ़ी कितनी है 5, एक साल में कितनी बढ़ी है 5 बढ़ी है ना, कितनी बढ़ी 5 बढ़ी है ना। फिर क्या हुआ 92,000 फिर बढ़ गई। फिर क्या हुआ, अगले साल उसकी जनसंख्या क्या है 10% घट गई है ना, तीसरे साल उसकी 10% घट गई, यानी 10 से कितनी हो गई 9 हो गई। अब 9 की वैल्यू सवाल में क्या दी, अब सवाल आगे बोला है कि प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना है हो चुकी है, अब की जनसंख्या जो है, अब की जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना हो चुकी है, इसका 12 का 3 गुना हो चुकी है, बोलो 3 गुना कर देंगे कितनी हो जाएगी, बोलो 3 गुना कर देंगे 36, बोलो समझ रहे कि नहीं, 3 गुना हो, 3 गुना बोलना है, 12 का 3 गुना करना, 12 का 3 गुना। देखो 12 का 3 गुना बोलिए, 12 का 3 गुना दिमाग लगाइएगा, 12 से 3 गुना, अगर 12 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 36 आएगा, 36 कब आएगा, यहाँ जब 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे ना, देखो 36 हो गई, ये 36 हो गई, अब ये कितनी 40 हो गई, अब परसेंटेज इनका रेशियो हो गया। तभी तो इस आप देखो 12 से कितना 3 गुना है कि नहीं है, देखो है 3 गुना का नहीं है। सवाल बोला था ना प्रारंभिक जनसंख्या का आपकी जनसंख्या 3 गुना है, बोलो देखो 12 3 36, 3 गुना है कि नहीं, जैसा सवाल बोला था हमने वैसा बिल्कुल कर लिया। अब आगे सवाल पढ़ेंगे, बस यही इंपॉर्टेंट लाइन थी, लोग इसी में फंसते हैं। कितना आ गया रेशियो, अब कितना आया रेशियो 40 रेशियो 36, 40 रेशियो 36 आ गया। अब आगे सवाल पढ़ेंगे कोई, अब क्या कर रहा है देखिएगा, दिमाग लगाना, दिमाग लगाइएगा। यहाँ थी उसकी जनसंख्या 17 थी, 17 से बढ़ के 40 हो गई है ना, 17 से बढ़ के 40 हो गई, 17 से बढ़कर 40 कब हुई, 17 से वैल्यू 40 कब हुई, जब ये क्या 92,000 बढ़ गया, बोलो 92,000 बढ़ा है, यानी 17 में 92,000 जोड़ देंगे तभी तो 40 की वैल्यू आएगी, नहीं आएगी, बोलो। मतलब 17 से 40 कब कितना बढ़ा, कितना ज़्यादा कब बढ़ा है 23 बढ़ा है। और सवाल क्या कह रहा है कि 92,000 बढ़ा है, बोलो करेक्ट है कि नहीं। 17 से जो 40 वैल्यू आएगी वो कब होगी, 17 से बढ़ा 23, सवाल बोला है कि 17 में जब 23 92,000 जोड़ेंगे तभी तो वैल्यू 40 आएगी, 40 रेशियो आएगी। अब क्या देखो 17 की वैल्यू है, 23 की वैल्यू है, 23 कट कर देंगे, 23 चौको 92, 4,000। अब सवाल में पूछा क्या है, एक की वैल्यू कितनी 4,000 है, तो सवाल में पूछा क्या था प्रथम वर्ष के दौरान कुल वृद्धि कितनी हुई, ना 12 की वैल्यू नहीं, वृद्धि, यानी कि 12 से कितनी 12 से 17 हो गई तो बढ़ी कितनी 5 की वैल्यू सवाल में पूछा था 4,000, कितना आ जाएगा
20,000 इसका आंसर आ जाएगा। वृद्धि कितनी हुई? 20,000 हुई है पहले साल 20,000 वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। बेहतरीन लैंग्वेज थी, बेहतरीन। आगे बढ़ेंगे। 95 क्वेश्चन नंबर। 95 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? कह रहा सवाल किसी आगे सवाल कितना इजी सवाल है। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की क्या होगी? कमी आ गई, लेकिन उसके दैनिक बिक्री में 35% की वृद्धि हो गई। तो दैनिक बिक्री में प्राप्त शुद्ध आय बताना है। देखो कितना इजी, ये देखना आप, ये सवाल पहले हम कर चुके हैं, लेकिन इस लैंग्वेज दूसरे समझने वाली बात है ना। सक्सेसिव सी वाले सवाल होंगे। देखिएगा, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन वाला होता है ना, रूल बताया था जो कल। ये क्या कर रहा है? एक किसी वस्तु के मूल्य में 30% की कमी आ गई, लेकिन उसके दैनिक बिक्री क्या है? जब कमी है, दैनिक बिक्री में 35% की वृद्धि हो गई। दैनिक बिक्री से प्राप्तियां पर शुद्ध प्रतिशत प्रभाव बताना, कितना प्रभाव पड़ता है। देखना, डेली रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू मतलब खर्च, जो आपकी रेवेन्यू कमाई आपकी किस पर डिपेंड करती है? कमाई बोलो। रेवेन्यू आपको मतलब कोई वस्तु बेच रहे हैं, उसके प्राइस होती है, वस्तु की प्राइस होती है, और जितनी संख्या में डेली सेल होती है ना, वही तो आप, तभी तो आपकी कमाई निकलेगी, डेली सेल। अरे भाई, मान लो 20 रुपए की एक वस्तु है, आपने एक दिन में एक सेल में कितनी सेल बेच दी है? कितनी बेच दी आपने? बोलो, कितनी बेच दी आपने? मान लो 20 वस्तु बेच दी। 20 रुपये की एक वस्तु 20 आपने बेच दी, तो कितनी आपकी रेवेन्यू कितना हो गया? बोलो 400। मतलब कमाई 400 हो गई कि नहीं हो गई? यही तो रेशियो। अब देखिएगा, अब सवाल वही बोला आगे, ऐसे रेवेन्यू निकलता है। अब कहते हैं उसके प्राइस में क्या हुआ? 30% की कमी आ गई, बोलो। और उसकी डेली सेल बिक्री में 35% की वृद्धि हो गई, 35% की वृद्धि हो गई, बोलो। गुणा बीच में, जहाँ बीच में गुणा हो, जहाँ गुणा पाया जाता है, उसका मतलब सक्सेसिव। मतलब 30 और 35 का मेन लिए निकालना क्या है? लैंग्वेज देखो, दूसरी सवाल को घुमा के पूछा गया है, चीज़ वही है। अभी हम पिछले कितने सवाल किए हैं सक्सेसिव से शुरुआत में ना, जब ये वाला मेथड पढ़े थे, कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कितने सवाल किए, लेकिन घुमा के पूछ रहा है ना, घुमा के पूछ रहा है। देखो, जहाँ बीच में गुणा होगा वहाँ हो जाएगा सक्सेसिव। 30 और 20 का सक्सेसिव निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 5 - 30 + 35, माइनस आ जाएगा यहाँ, माइनस 30 × 35/100 कर लेंगे। इसे करेंगे कितना? प्लस का 5 आएगा, बोलो। माइनस यहाँ आ जाएगा, 0 0 खत्म, और 35 कितना हो जाएगा? 5 × 15 5 105 में पॉइंट घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, बोलो। माइनस का 10, 10.5 आ जाएगा, माइनस का 10, 10.5। माइनस का तो कितना कमी कितनी हो जाएगी? 5.5 की क्या हो जाएगा? कमी आ जाएगी, बोलो। 5.5 की उसकी रेवेन्यू क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, 5.5 की। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 5.5 की क्या हो गई? कमी आ गई। यही निकालना था। मतलब लैंग्वेज से घुमा रहा है, बाकी सवाल करना वही है। आगे बढ़ेंगे। ये सवाल देखो कितना लेंदी है। क्या कह रहा है सवाल बोला है, एक हवाई अड्डे के रनवे में आयताकार के हिस्से में मरम्मत की जा रही है। यहाँ से थोड़ा लैंग्वेज दूसरी सवालों की देखना। मरम्मत की जा रही है, जिसके कारण उसके R रुपये दर प्रति वर्ग मीटर से ना के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि मतलब कि देखो, कोई आयताकार रनवे है, यहाँ पे जहाज उतरते हैं, यहाँ दौड़ लगाते हैं। तो उम्मीद क्या लगा गई थी। आगे बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है, किसी काम को करने पर आयताकार की लंबाई में क्या हुआ? 10% की। आपने उम्मीद लगाया था कि सवाल ऐसे कर लेंगे, या रनवे बनाएंगे, जो हम रनवे एग्जैक्ट आपने पहले डिसाइड कर लिया था कि इतना करेंगे, लेकिन क्या हुआ? काम करते समय 10% उसकी लंबाई बढ़ गई, चौड़ाई 8% बढ़ गई, बोलो। मरम्मत का कार्य कर रहे थे, उसमें 15% की लागत में 15% की वृद्धि आ गई। लागत में, खर्च में, है ना। आपने जो उम्मीद लगाया था कि इतना रुपये खर्च होगा, लेकिन जब लंबाई बढ़ जाएगी, चौड़ाई बढ़ जाएगी, तो आपका काम भी बढ़ जाएगा। काम बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है आपका खर्च बढ़ेगा। तो कह रहा है मरम्मत की लागत में कुल कितने % की वृद्धि हो गई, ये निकालना है। देखो, अगर आप मान लो घर में टाइल्स लगवाते हैं तो मिस्त्री क्या बोलता है कि भैया, यानी कि 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर लगेगा, है ना। 50 रुपये, यानी कि 1 मीटर में कितना? 50 रुपये। देना, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आपके एरिया, जब ये 1 मीटर बना लेगा, 1 मीटर में आपके मान लो कितना जितना रुपये लगता होगा, R रुपये लगता है, R रुपये।
यही आपकी क्या खर्च है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और जितने रुपए दो खर्च करते हैं, 8 रुपये जितने खर्च करते हैं, तो आपका खर्च यही तो आता है ना, नहीं आता। वही अब सवाल आगे क्या कह रहा है, मान लो आयताकार है, देखना लंबाई बढ़ी आपकी, चौड़ाई बढ़ी, आपका खर्च बढ़ा, ये सब तीनों क्या है, गुणे में ही। इसकी 10, ये क्या हुआ, लंबाई 10% बढ़ी है, चौड़ाई 8% बढ़ी है, और रेवेन्यू क्या है, 15% रेवेन्यू बढ़ा है ना। रेवेन्यू मतलब लागत बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गया। सब चीज़ गुणे में है, बोलो गुणे में। इसका मतलब है कि क्या, सबका सक्सेसिव निकालना, तीनों का सक्सेसिव निकालना कितना ईजी है। देखो सक्सेसिव ये तो निकालना, 10 और 8 का निकाल लीजिए, पहले 10 और 8 का निकाल लेंगे, तीनों निकाल लीजिए डायरेक्ट सीधा। तीनों फॉर्मूला बताया था, 10 + 8 + 15 प्लस 10 गुणे 8 गुणे, ऐसा नहीं, सॉरी 10 गुणे 8, फिर प्लस 8 गुणे 15 प्लस 15 गुणे 10, नीचे 10,000। ये था। देखो 25 में 8 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा, 33 प्लस 80 और 150 हो जाएगा, 150 में 80 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। और 15 × 120 जोड़ देंगे कितना, 350 आपको हो जाएगा, 350 हो जाएगा। 3 जीरो है तो कितना आ जाएगा, 350 हो गया। 1000 होता है, 10,000 होता है। यहाँ तो 100 होता है, यहाँ 100 ही होता है ना। और डबल जीरो लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3.50 आ जाएगा, 3.50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, लगभग 36.36 पहुँच जाएगा। अब नीचे यहाँ करेंगे तो और वैल्यू पॉइंट में आएगी ना, वो उस पिछली वाली वैल्यू यहाँ नगर इतनी छोटी होती है कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो लगभग 36.5 के आसपास ऑप्शन नंबर पहले ही मिल रहा है। देखो ऑप्शन नंबर डी, 36.5 निकला, ये थोड़ी और बढ़ जाएगी ना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इस तरह से आपका खर्च बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 क्या कर रहा है, एक आयताकार आयत की प्रत्येक भुजा में 25% की 22% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। देखो ना, आयत है आपका, 22% लंबाई बढ़ गई, 22% आपकी क्या बढ़ गई, चौड़ाई बढ़ गई। तो आपका कितना एरिया कितना बढ़ जाएगा, बोलो। डायरेक्ट सक्सेसिव है, लंबाई गुणे चौड़ाई है, तो क्या आपका एरिया ही निकालना, चेंज निकालना। तो बीच में क्या गुणा है, गुणा का मतलब सक्सेसिव। 22 + 22 प्लस 22 गुणे 22 44 हो जाएगा, प्लस 22 का गुणा करा देंगे, कितना हो जाता है, 22 और 22 का लगा 484 होता है। नीचे डबल जीरो आएंगे, डबल जीरो यहाँ आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, जोड़ देंगे तो 48.84% आपका एरिया में परिवर्तन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बहुत तेज करना स्पीड में, इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे इजी हैं। 98 नंबर क्या कह रहा है, 98 नंबर बोला है किसी वर्ग की प्रत्येक पक्ष में, ये प्रत्येक भुजा में 17 घट जाता है, 70% घट जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी आई होगी, बोलो। ये होता है वर्ग, है ना। एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है वर्ग का, भुजा स्क्वायर का मतलब ए गुणे ये भी 17 घट गया, और ये भी आपको 17 घट गया, 70%। बीच में क्या गुणा है, तो गुणा का मतलब सक्सेसिव, 17% लगा देंगे, 17% माइनस 17% माइनस प्लस हो जाएगा, 17 गुणे 17/100, 17 जुड़ जाएगा, 17 दूनी 34, माइनस का आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 289 पॉइंट आ जाएगा, कितना 289 पॉइंट आ जाएगा, तो घटा देंगे लगभग 31.11 है ना, 31.11% आपका क्या हो जाएगा, नेट आपका एरिया में क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, परिवर्तन घट जाएगा मतलब, है ना, माइनस की वैल्यू है, परिवर्तन क्या डिक्रीज हो जाएगा एरिया। आगे बढ़ेंगे, आगे कह रहा है 99 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सवाल बोला है किसी आयत की लंबाई में 13% की वृद्धि, आयत है मान लो, लंबाई में 13% की क्या होगी, वृद्धि हो गई, चौड़ाई 8% क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, कम हो गया, तो क्षेत्रफल में कितने % की परिवर्तन आया होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई क्या हुआ 13% क्या बढ़ी है, चौड़ाई कितना है 8% घटी है, बीच में गुणा का मतलब सक्सेसिव, 13 - 8 - 8 गुणे 13
बटे 100 करेंगे, घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 8 5 13 5 माइनस और माइनस आ जाएगा ना, 13 8 104, 13 में 13 8 104 हो जाएगा, 104 करेंगे और नीचे 100 है, 100 से करेंगे तो 1.04 और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, लगभग 4% के आसपास आएगा, लगभग 4% के आसपास, लगभग 4% के आसपास। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, लगभग 4% के आसपास, है ना, कम होगा ना, तो 3.96% इंक्रीज हो जाएगा ना, इंक्रीज, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, सवाल क्या बोला है आगे, 100 क्वेश्चन नंबर 100, ये क्या बोला है, ये भी, ये आयत देखो, आयत सेम ये भी हो जाएगा, कह रहा है एक आयत है, आयत की 70% कम हो जाती है, क्या लंबाई, चौड़ाई उसकी अब बढ़ जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगी, आयत की लंबाई, एरिया कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये क्या है 70% की लंबाई इस बार कम हुई है, बोलो कम हुई है, और 70% क्या बढ़ी चौड़ाई, क्लियर, किसी को डाउट है कि नहीं, बोलो, 17 माइनस 17, सीधा सीधा है, मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट बताया था ना आपको कि जब सेम परसेंट घटती है और बढ़ती है तो कितना होता है, डायरेक्ट क्या होता है, देखो इंक्रीज तो होगा ही नहीं, इंक्रीज तो होगा ही नहीं, इंक्रीज तो काट ही दो, क्यों, जब सेम परसेंटेज घटती है बढ़ती है तो इंक्रीज तो होता नहीं, हमेशा वैल्यू क्या आती है, डिक्रीज होती है, हमेशा माइनस में आती है। 17 गुणे 17 बताया था ना, 17 गुणे 17 नीचे 100, 17 का वर्ग स्क्वायर कितना होता है 289, 100 अगर लगा देंगे पॉइंट नीचे कितना आ जाएगा, तो 2.89% क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, इंक्रीज नहीं होगा, है ना, क्योंकि जब सेम परसेंटेज घटती है, इसका कंसेप्ट बता चुके हैं पीछे, जब सेम परसेंटेज घटती है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 100, हमेशा माइनस होती है, हमेशा हमेशा डिक्रीज होगी वैल्यू, कभी बढ़ेगी नहीं आपको। अब देखते हैं, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सीट नंबर सेकंड का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, देखिए, यदि एक पेट्रोल की कीमत में x% की वृद्धि हो गई, एक पेट्रोल है, पहले सस्ता था, अब आगे मोदी गवर्नमेंट है ना, तो कहते रुक जाओ, बहुत मज़े ले रहे हो, बहुत मज़े ले रहे हो, बहुत गाड़ी चला रहे हो, रुक जाओ बताते हैं अभी, है ना, तो क्या हुआ, उनकी पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। अब देखो, अगर कीमत बढ़ेगी तो खपत जाहिर बात कम होगी, खपत x% कमी आ गई, है ना, कुल खर्च उसका कितना है, कुल खर्च 20.25% कमी आ गई खर्च में सीधी सी बात है, सरकार मान लो कोई पेट्रोल बेच रही है, मान लो 50 रुपये लीटर है अभी, है ना, 10 लीटर उसने बेच दिया तो 500 कमाई कर ली। अब जब आप इसकी पेट्रोल की कीमत बढ़ा देंगे, खपत आपकी डायरेक्ट कम हो जाएगी। अब आपने कर दिया 110, अब लोग क्या कर रहे हैं, अब कोई लोग 110 इतना नहीं बढ़ा, ज़्यादा हो जाएगा, है ना, दिक्कत जाएगी फिर, है ना। अब आपने बढ़ा दिया, मान लो 51 कर दिया, तो लोग क्या करने लगे, जो 5 लोग भराने लगे तो आपको कितना खर्च हो जाएगा, पहले 500 था, 5 25 हो जाएगा, लगभग 250 आपका, ये पहले आपका 500 को कमाते थे, अब आप लगभग 250 कमा रहे हैं, तो आपके क्या हुआ, आपके खर्च में कितना हुआ, कम आएगा ना, बोलो, या लोग कम भरवाएंगे तो भी कमी आएगी, सीधी सी बात है। अब देखो सेम परसेंट घटी है, देखो सेम परसेंट बढ़ रही है, सेम परसेंट घट रही है, तो टोटल क्या फ़र्क पड़ेगा, x² बटे 100, सेम परसेंट है ना, सेम परसेंट घट रही है ना, क्या करेंगे, जब सेम परसेंट घटती है तो क्या करते हैं, डायरेक्ट सीधे लगाते हैं, ये इतना परसेंट है। अब सवाल में बोला कि सेम परसेंट अगर घट होती है, अगर लेकिन कुल उसका परिवर्तन कितना है, खर्च कितना है, 20 पॉइंट, ये घटने के बाद कितना है, 20.25%, तो परसेंट से परसेंट गायब कर देंगे, और 100 के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, x² वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब ये किसका स्क्वायर लिखो, अब देखो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ लगाएंगे रूट लगा देंगे, कितना आ जाएगा, ये किसका स्क्वायर होता है, 45 का, x वैल्यू कितनी होगी, 45% होती है, बोलो बताओ कितनी एक्स वैल्यू कितनी है कि 45% आ गई। अब आगे सवाल दिए नहीं है, आगे सवाल ही नहीं है इसका, ठीक है।
ये तो ऑप्शन चेंज कर लीजिए। ये तो सवाल आगे और कुछ दिया होगा ना, मुझे लग रहा सवाल ये नहीं था, आगे ये सवाल दिया था कि x/3% है ना, x/3% एक बार इंक्रीज करता है, फिर x/3% कम करता है, तो क्या होगा ना, एक्स वैल्यू यहाँ रखेंगे, मान लो 15% आ जाएगा, एक बार बढ़ाता है 15% और एक बार मुझे लग रहा नहीं 15% दोनों बार बढ़ाता है ना, ऐसा ही कुछ था, तो 15% ये भी बढ़ जाएगी ना। तो आपका अब नेट डिफरेंस कितना है, वही 15 + 15 प्लस 15 × 15, ये था सवाल है ना। 15 दूनी 30 हो जाएगा, प्लस 225, 15 का 225 हो जाता है, 215 सॉरी है ना, 225 हो जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे 2.25 आ जाएगा, तो 32.25% का इंक्रीज होगा। ये है ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर है ना। सवाल मुझे लग रहा है, देखो सवाल इंग्लिश में भी नहीं है ना, तो सवाल थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिसप्रिंट हुआ है, छूट गया, ठीक है, थोड़ी फॉल्ट। सवाल इसका आगे ये था कि उसका उपयोग करके दोनों में x/3% क्या हुआ था x/3% क्या होता है, बढ़ जाता है ना 2 बार, तो उसके वे में कितना % का परिवर्तन आएगा, ये पूछ रहा था सवाल है ना, तो यही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर और बीच करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन क्या कर रहा है, 102 बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत सवाल आते हैं इससे, बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना, तो ध्यान से समझिए। एक कह रहा एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ जाती है ताकि उसके परिधि में 15% की वृद्धि हो जाती है। त्रिज्या जैसे बढ़ती है उसकी परिधि में 15% की वृद्धि हो जाती है। अब वृत्त का परिधि कितनी होती है बोलो, वृत्त की परिधि बोलो कितना होती है, सरकमफ्रेंस कितनी होती है बोलो, 2πr, परिधि यही होती है 2πr। अब देखो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, परिधि में सी लिख रहा हूँ, परिधि को ना कांस्टेंट सी किसके डायरेक्ट किसके बराबर है, आर के। अगर इसको 15% बढ़ा रहे हैं, देखो इसको 15% बढ़ा रहे हैं, सरकमफ्रेंस को बढ़ा रहे हैं ना, वृत्त की परिधि 15% बढ़ा रहे हैं, तो उसकी त्रिज्या भी 15% बढ़ेगी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, है ना, दोनों बराबर हैं, सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब यही है कि त्रिज्या उसकी क्या होगी, 15% की त्रिज्या बढ़ गई। तो सवाल में आगे पूछा क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल में कितने % अधिक हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर वृत्त का क्या होता है, πr²। ये तो हुआ आपकी फिक्स वैल्यू, इसको हटा देंगे है ना, तो डायरेक्ट क्या हुआ, r² आपको निकालना है, r² की वैल्यू ना, r² का मतलब क्या होता है, r × r है ना, बढ़ाइए नहीं पढ़ाइए, r × r, जहाँ गुणा बीच में तो वहाँ क्या होता है सक्सेसिव, 15 × 15, 15 × 15, नीचे आ जाएगा 100, 15 15 30 प्लस 225 आ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, कितना हो जाएगा 32.25 ना। ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। उसके क्षेत्रफल में कितना % परिवर्तन आएगा, 32.25% का, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से सेकंड नंबर सीट खत्म हो चुकी है पूरी, अब यहाँ से बच्चे हैं लगभग थर्ड सीट स्टार्ट कर रहे हैं, सीट नंबर 3, इसमें लगभग वही 50 के अराउंड क्वेश्चन होंगे है ना। सीट 3 यहाँ से देखिए, ये सीट नंबर 3 है, यहाँ से लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास रेंज होगी, और लगभग खींच के 3 क्लासें और होगी। ये अपने 15 नंबर को 15 लेक्चर नंबर था, तो 15 से 3 लगभग 18 लेक्चर तक हम क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, कोशिश करेंगे 2 लेक्चर ही लें, 17 ही रहें, लेकिन हो जाएगा तीसरा, तो तीसरा और कर देंगे, तो इस परसेंटेज को पूरा ख़त्म कर देंगे 2 दिन में, 2 से 3 दिन में। तो नेक्स्ट चैप्टर कौन से स्टार्ट करेंगे बताइएगा। थोड़ा इसका भी देख लेते हैं सवाल, 1-2 ईजी क्वेश्चन है, पहले हम कर चुके हैं, इन सवाल को पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर से समझ लीजिए इनको, तरीके दूसरा है ना इसका। अब कह रहा है एक आदमी अपनी वेतन में 78,000 रुपये प्रति माह खर्च कर देता है, एक आदमी 78,000 रुपये खर्च कर देता है, वह अपने वेतन का 40% बचा लेता है, तो उसके पूरे वर्ष में उसकी वेतन क्या होगा, कमाई क्या होगी, है ना। क्या करता है, 78,000 रुपये प्रति माह खर्च कर देता है और 40% बचा देता है, तो बोलो अगर उसकी आय 100% है, 40 बचा लेता है, तो खर्च कितने % करेगा बोलो, खर्च करेगा 60% करेगा नहीं, 40% खर्च करेगा। सवाल बोला कि 78,000 खर्च करता है,
कहने का मतलब ये है कि 60% की वैल्यू क्या है, 60% की वैल्यू डायरेक्ट सवाल में 78,000 दी है ना, इनडायरेक्टली यही बोला। बोलो, परसेंटेज हटाएंगे तो डबल जीरो कट जाएगा, ये जीरो सी वाला जीरो कट जाएगा, नहीं ऐसे नहीं। 60 12 कितने 78,000, प्रति मैं पूछा, जीरो जीरो खत्म कर देंगे और 7 कम 6 कम 6 6 18 कितना आ जाएगा। 100% का वैल्यू पूछा तो 100% डबल जीरो लगा देंगे, कितना आ जाएगा 1,30,000 उसकी सैलरी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक था। आगे क्या कर रहा है, मोहिनी मासिक आय 68% बचा लेती है, बहुत बचाती है, खर्च नहीं करती बिल्कुल, है ना, सभी बचा रही है। 68% बचा लेती है, उसका मासिक व्यय खर्च 25,700 है, 25,720 रुपये है। ये बताइए अगर 68% बचा लेती है तो कुल बोलो 32% क्या खर्च करी होगी, नहीं करी होगी, बोलो 32% खर्च करी होगी, 32% वैल्यू दी है इसने सवाल में, 25,720। बोलो निकालना क्या है, उसकी आय निकालनी, मासिक बचत, तो उसकी मासिक बचत कितनी है ये निकालना है, मासिक बचत निकालनी है। बोलो मतलब कि 68 की वैल्यू निकालनी है, 68% की, 32% की वैल्यू ये दे दी है, निकालना है क्या, 68 की निकालनी है। आय नहीं पूछा, बचत आपको पूछनी है, बचत कितनी है। देखिए 16 दूनी 32, 16 से कट करूँगा, 16 कम 16 कितना पहुँच जाएगा, 4 9, 16 छक्का 96, एक बचेगा और 2 हो जाएगा, भागने जाएगा 120 हो जाएगा। पॉइंट वैल्यू जा रही है इसकी, पॉइंट में जा रहा भाई, सही से ऑप्शन का यूज करके करते हैं, ऑप्शन का यूज करके, नहीं ऐसे तो बहुत लंबा पहुंच जाएगा ना। देखिए 32% की वैल्यू सवाल में कितनी दी है, 25,000 है, 25,000 कितनी, 25,720, ठीक है। 68 की आपको वैल्यू निकालनी है, देखिएगा इससे तो बहुत लॉन्ग पहुंचे। देखिए अप्रॉक्स सॉल्व करूँगा, ऑप्शन देखो कितने दूर दूर ऑप्शन है, ऑप्शन दूर दूर में देखना, लगभग इसका 2 गुना है, 32 दूनी 64, लगभग इससे 2 गुना है, तो लगभग इसको मैं 2 गुना कर दूंगा अगर, तो कितना 0 और 4 7 दूनी 14, एक बचेगा 5 दूनी 10 11 और 11 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 5, 51,440 आएगा लगभग। देखो डायरेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए पहले से, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, देखो दिख रहा है। मैंने देखो दिमाग लगाया, क्योंकि अगर ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू पहुंच रही है पॉइंट में। मैंने देखा जस्ट इसका लगभग 2 गुना है, लगभग अप्रोक्सीमेट लगभग, क्योंकि ऑप्शन मेरे बहुत दूर दूर थे, मैं दिमाग लगाया, मैंने इसको इतना दूर दूर ऑप्शन है, इसका जस्ट 2 गुना है तो इसका मैंने 2 गुना किया, तो लगभग 91 प्लस आ रहा है ना, 91,440 से ज़्यादा ही आएगा ना, क्योंकि 4% और निकालना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं 91 के आसपास। देखो इसका आगे बढ़ेगा तो बढ़े, जब और आंसर बढ़ेगा ही तो 54,640 555 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला हो गया। ऑप्शन अब तीसरा करेंगे, तीसरा सवाल करेंगे। रानी अपनी आय का 28% राशि बचत करती है, वह इतने रुपए खर्च कर देती है, 28% बचा लेती है, ये बहुत खर्चीली, देखो वेरी एक्सपेंसिव वॉइस है ना, एक्स्ट्रावेगेंट है बोलते हैं ना। अब देखो 28% उसको बचा रही है अगर, तो खर्च कितना कर रही होगी, बोलो लगभग कितना कर रही होगी, 72% ये खर्च कर रही होगी। सवाल बोला खर्च कितना कर रही है, 22 4 8, बहुत लंबा खर्च कर रही भाई, बहुत सैलरी इसकी, इतना खर्च कर रही तो निकालना उसकी कुल आय निकालनी, 100% की वैल्यू निकालनी, 1% निकालने कितना आ जाएगा, 22 4 8 9 0 4, 72 मल्टीप्लाई कराएंगे, 100% निकालना है, 100% निकाल लेंगे, इसकी क्या आ जाएगी, 100% इसकी आय आ जाएगी। कैलकुलेशन करो भाई, बहुत लंबी कैलकुलेशन पहुंच जाएगी इसकी। चलो ऐसा करते हैं, ये होमवर्क है, आप कैलकुलेशन करके बताइएगा, ठीक है। SW है आपका, कमेंट करके बताइएगा कि इसका कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। ईजी सा है, कैलकुलेशन ही करना आपको, है ना, यहाँ लगेगा टाइम। अगर ठीक सामने जो भी करके आप ऑप्शन कमेंट करिएगा, ठीक है। आज तक तो आज के लिए दोस्तों यही रखते हैं, इतना ही रखते हैं, कल फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। लगभग अब ये चैप्टर लगभग एंड चल रहा है, लगभग और 50 क्वेश्चन और लगभग हो जाएंगे, तो 2-3 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे ये चैप्टर। उसके बाद हम
जैसे इससे जुड़ा हुआ चैप्टर डिस्काउंट हो गया है ना, डिस्काउंट ही रहता है। तो अब मुझे लग रहा है डिस्काउंट पढ़ लेंगे ना, ज़्यादा बेहतरीन रहेगा क्योंकि मैंने परसेंटेज बड़ी डिटेल से पढ़ा है, बहुत लंबी क्लासें ली हैं, लगभग 17-18 लेक्चर हो जाएंगे। 17-18 लेक्चर के बाद डिस्काउंट पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड है ना, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो के साथ 16 नंबर लेक्चर लेकर हम कल फिर आएंगे। तब तक अपना पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, बाय दोस्तों, एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।